और फ्रेंड्स, मैं आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप के मन से आप मेरे पिछले वीडियो देखने से जो इंग्लिश के प्रति एक हवा महसूस करते हैं, आप एक टेंशन हो जाती है, टफ लगती है, इजी वे में सीखने को कहता हूँ तो वो टेंशन आपकी दूर होगी। पिछले वीडियो में मैंने वर्ब के बारे में कुछ बताया था। आज इस वीडियो में हम ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब के बारे में बात करेंगे। ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती हैं और इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होती हैं, इस बारे में। ये क्या कोई भी चीज़ इंग्लिश की आपने सीखनी हो तो इजी वे में सीखिए, उसका वातावरण समझ जाइए क्या वातावरण है। अब आप किसी अनजान स्थान पे घर से बहुत दूर जा रहे हैं तो आप पहनने के लिए कपड़े ले जाएंगे। क्या आप बर्फीले पहाड़ों पे एक बनियान और टी शर्ट और सिंपली एक पैंट वाला पहन के रह सकेंगे? नहीं रह सकेंगे ना। क्यों? क्योंकि वहाँ आपको गर्म कपड़ों की, रजाई की, सोने के लिए ज़रूरत होगी। आपको खाना भी गर्म खाना पड़ेगा, पानी भी आपको गर्म चाहिए। तो ये तब आप कर सकते हैं जब वहाँ की आपको जानकारी हो। मैं आर्मी में था, पर्सनल असिस्टेंट। तो जब श्रीलंका में इंडियन पीस कीपिंग फोर्स गई थी तो मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ था। वहाँ मैं 3-4 जनरल्स को अपने पीए ड्यूटी दे रहा था, पर्सनल असिस्टेंट था मैं उनका। और मेरी वाइफ को ये नहीं पता था कि मद्रास और श्रीलंका साइड में ठंड होती है कि नहीं। यहाँ गाज़ियाबाद, नसीराबाद, मेरठ, हमारे इस तरफ उस टाइम बहुत कड़ाके की ठंड होती है और रजाई में सोते हैं। तो जब मेरे लोग गाड़ी लेके घर गए और वहाँ से वो मेरा लगेज बैगेज लेकर आए तो ड्राइवर ने कहा, सर जी आपका तो बहुत बड़ा बिस्तर लेके आए हैं, लड़ाई में इतना बड़ा बिस्तर जाता है? वह बिस्तर तो बाद में मैंने देखा तो उसमें रजाई, गद्दा, कंबल भी था। और श्रीलंका की लड़ाई में जाफना फोर्ट में मैं अपने साथियों के साथ रहता था। वहाँ मैंने चारपाई पे गद्दा और रजाई बिछा के सोया। ये तो अच्छा था कि मैं पर्सनल असिस्टेंट था, ग्राउंड में मुझे बंदूक लेके भागना नहीं पड़ता था, नहीं तो इतने बड़े बिस्तर को मैं क्या करता। ठीक है, ये मेरा अपना अनुभव है। और मेरी मिसेज ने जो किया था वो मेरी भलाई के लिए किया था। ये नहीं है कि उन्होंने जानबूझ के मुझे दे दिया। और मेरी पोस्ट ऐसी थी, रैंक ऐसा था कि इतने भारी भारी सामान को मुझे खुद नहीं उठाना पड़ता था, गाड़ियाँ मिलती थी, बंदे मिलते थे। तो मैं श्रीलंका की लड़ाई में रजाई और गद्दे लेके, वहाँ श्रीलंका के लोकल लोग जो हमारे यहाँ आते जाते थे, काम करते थे, वो बड़े हैरान होते थे, ये सर जी व्हाट इज़ दिस, इतना मोटा मोटा कंबल, रजाई, ये क्या है।
खैर छोड़िए। तो आपने इंग्लिश सीखनी है तो उसका वातावरण आपको पता होना चाहिए। तो नाउन प्रोनाउन वाला वर्ब के बारे में जान लिया। आज हम ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब के बारे में जानते हैं, ये क्या होती हैं। देखिए, जब हम कोई बात करते हैं या कोई सेंटेंस होता है तो सब्जेक्ट जो करता है वो वर्ब होता है, और जो कुछ किया जाता है वो ऑब्जेक्ट में आ जाता है। ठीक है, बस इतनी सी बात आप समझ लीजिए, ज़्यादा जरूरत नहीं है। अब क्या है, जब ऑब्जेक्ट सेंटेंस में होता नहीं है, होता क्या है, मतलब ना दिखाया जाए, पढ़ाया जाए, बोला जाए, सुना जाए, तो वर्ब के आगे ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता एक्शन। और किसके प्रति हो रहा है, अब ही इज गोइंग, अब वर्ब पे आके रुक गया सेंटेंस। ठीक है, इज गोइंग, लेकिन आप जब गोइंग बताएंगे कि कहाँ जा रहा है, अब ब्रिंग मी ए गिलास, अब ब्रिंग मी ए गिलास, इसका पता लग रहा है कि खाली गिलास मांग रहा है वो। अब हम कहेंगे ऑफ वाटर। ठीक है, तो हमने ऑब्जेक्ट जोड़ दिया, बस इतने से ज़्यादा कहानी है ही नहीं। जब एक्शन वर्ब के आगे हम उसका आगे खुलासा कर देते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट आ जाता है। गिव मी दैट, गिव मी दैट, मुझे वो दो। अब क्या मांग रहा है वो, कुछ पता लग रहा है। जब वो क्या मांग रहा है ये पता नहीं लग रहा तो इन ट्रांजिटिव हो गया, ट्रांजिट नहीं हो सकता है वो। ठीक है, वही रुक गया है। लेकिन हम कहेंगे गिव मी दैट बुक, या बुक की जगह पेन, गिलास, चप्पल, बूट, कपड़े, अंडरवियर, कोई भी चीज़ है, ए टू जेड। तो वो करंट पास हो गई, वर्ब के आगे करंट पास हो गई है, तो वो ट्रांजिटिव हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया। ट्रांस वर्ड आपने सुना होगा, ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेटिव, ऐसे इंटेरोगेटिव, कोई भी चीज़ है, गिव के लगा है तो इनट्रांजिटिव है वो, और ट्रांजिटिव है वो। सिर्फ ऑब्जेक्ट की कमी के कारण इनट्रांजिटिव हो जाता है, और जब ऑब्जेक्ट हो जाता है तो हाँ ट्रांजिटिव हो जाता है। बस इतनी सी बात है। उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो से इस चीज़ को समझ गए हैं। हमेशा की तरह मैं आपको यही सलाह दूंगा कि मेरे लिए आपको इतना ही बताना इसलिए काफ़ी है ताकि अभी आप उसके ऊपर अपना दिमाग लड़ाएं और सेंटेंस बना के देखें, ताकि आपको अच्छी तरह याद हो जाए। अगर याद नहीं होगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी पेपरों में, फिर आप उधर जो करेंगे लिख नहीं पाएंगे तो इनट्रांजिटिव हो जाएगा, और जब लिख पाएंगे तो ट्रांजिटिव हो जाएगा। समझ गए जी। जब हमने कहा शी मेड, शी मेड, उसने बनाया। अब क्या बनाया, बुद्धू बनाया, उल्लू बनाया, या गधा बनाया, घोड़ा बनाया, क्या बनाया।
खाना बनाया, कुछ पता नहीं लग रहा, तो ये इंट्रांजिटिव हो गया, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। अब शी मेड, अब क्या उसने बनाया, अगर हम ये बता देते हैं तो सेंटेंस क्लियर हो जाता है और वो ट्रांजिटिव हो जाता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है तो ट्रांजिटिव है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो इंट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है जी। शी मेड ए केक, शी मेड हलवा, कुछ भी कह लो, जो भी लेडीज़ बनाती हैं। अब ही मेड मी, अब उसने मुझे क्या बनाया, तो इसमें हम फूल बोल देंगे, ही मेड मी फूल। अब आप किसी से किसी काम की वजह से जाओ और वो आपको टरका दे, तो उसने आपको फूल बनाया। हिंदी वाला फूल बनाता तो अच्छा था, ये अंग्रेजी वाला फूल बना दिया उसने। इंग्लिश कोई इतनी भारी नहीं है, आप इसे टेंशन लेके मत पढ़िए और ध्यान से अपने आप को तैयार करिए। अभी आप सेंटेंस और ऐसे बहुत सारे बना सकते हैं। देखिए, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है। एक ऑब्जेक्ट जो होते हैं ना, ये भी दो प्रकार के होते हैं। ऑब्जेक्ट जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। मैं चाहता हूँ कि इसका वीडियो अलग से बने, लेकिन मोटा मोटा आपको ये समझा देता हूँ कि जब कोई चीज़, अब जैसे ही गेव मी इंट्रांजिटिव हो गया, ए पेन ट्रांजिटिव हो गया। अभी ए पेन, अभी पेन जो है ना, ये डायरेक्ट ट्रांजिटिव है। लेकिन कोई सेंटेंस है, प्लीज गिव दिस बुक टू अनिल, तो टू अनिल लगा, जब टू लगा दिया तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है। ऐसे ऑब्जेक्ट भी दो होते हैं। ही गेव मी ए पेन, ही गेव ए पेन टू मी। अभी ही गेव मी ए पेन, गेव मी ए पेन, अगर हम बोले ही गेव मी तो इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। लेकिन हम लगा दें ए पेन तो ये सेंटेंस ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। लेकिन हम ही गेव ए पेन टू मी, मुझे दिया, मुझको, उसको, मोहन को, सोहन को, तो जब टू लग जाएगा तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है। खैर, ज़्यादा लंबा ना करके इस वीडियो को इतने बना, तो आप अपनी ग्रामर की बुक से इस लेसन को भी पढ़िए, समझिए और एग्जाम्पल देखिए, उनकी प्रैक्टिस कीजिए, उनको प्रैक्टिस कीजिए, रटिएगा नहीं। रट्टाफिकेशन जो है बड़ा ख़तरनाक होता है। ज़रा कोई चीज़, एक वर्ड, एक मात्रा भी, आप एक वावल भी भूल गए तो आपका पेपर लिखना मुश्किल हो जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। और हमेशा की तरह मैं ये चाहता हूँ कि जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कृपा करके सब्सक्राइब कर दें और इस चैनल को सपोर्ट करें। थैंक्स, क्योंकि आप ही के साथ ये चैनल फैमिली मेम्बर की तरह है।